हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं कि 25 जून के दिन बाजार किस तरीके से चला था और बाजार में हमें कहां-कहां से अपॉर्चुनिटी मिली थी और कहां-कहां पे लोग ट्रैप हुए हैं। बिल्कुल आज के बाजार में कुछ लोग ट्रैप हुए हैं, तो वो लोग क्यों ट्रैप हुए, उनकी क्या गलती हुई थी, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको मिल जाएगा हमारे डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि दोनों ही चैनल्स और ग्रुप जो हैं दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही फ्री हैं। इसके अलावा आप लोगों को मिल जाएगा पेटीएम मनी का लिंक। अगर आप चाहें तो पेटीएम मनी के लिंक से अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये था आज का बाजार, और आज के बाजार में हम लोगों ने सुबह सुबह खींची थी 5 मैजिकल लाइंस। ठीक है, अब ये लाइंस किस तरीके से हमने खींची, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा के अंदर। ये मैंने लगा लिया आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, ऊपर यहाँ पे आप लोगों को टाइम नज़र आ रहा होगा। टाइम है 9:15 और डेट है 25 जून 2024। 9:15 का डेटा है ये, और 9:15 का जो पहला डेटा है, ये डेटा हमें क्या चीज़ बता रहा है, इस डेटा से हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस डेटा में हमें जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि बाजार का जो रेजिस्टेंस है वो है 23,600 के ऊपर, यानी 23,600 के ऊपर रेजिस्टेंस है, जो कि WTT है, वीक टू टॉप है 23,700 तक। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट नज़र आता है 23,500 पे, जो कि अपनी जगह पे हमें स्ट्रांग नज़र आता है। तो जब भी बाजार के अंदर सपोर्ट स्ट्रांग होता है और रेजिस्टेंस WTT होता है, ऐसा बाजार बुलिश बाजार होता है। ऐसे बाजार में हमारे पास कॉल की ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी होती है, और कॉल की ट्रेड को हम लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, यानी कि EOS से। EOS से हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, और ऐसे बाजार का जो रेंज होता है वो होता है EOS से WTT-1, यानी कि इस बाजार का जो रेंज है वो 23,500 से 23,650 तक का बाजार का रेंज है। इस रेंज में ये बाजार हमें ट्रैवल करते हुए मिल सकता है। ठीक है, अब ये थी बात पहले टिक की। इसके बाद देखते हैं कि अगली टिक में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो 9:16 9:16 पे हम लोगों को नजर आता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस, जो कि WTT रहा 23,600 से 23,700 तक, वो अब अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया है। यानी कि इस रेजिस्टेंस ने अपना बुलिश प्रेशर जो था उसे रिलीज कर दिया है, और क्योंकि अपना बुलिश प्रेशर को रिलीज कर दिया है, इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये रेजिस्टेंस अब हमारा बियरिश हो चुका है। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट हमारा जो कि अपनी जगह पे स्ट्रांग था, ये सपोर्ट अब हमें नजर आ रहा है WTT, यानी कि ये सपोर्ट अब बुलिश हो चुका है। और कहां से कहां तक, तो 23,500 से 23,600 तक ये सपोर्ट हमारा WTT होके बुलिश हो चुका है। यानी कि अब बाजार में कैसा प्रेशर है, अगर हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में हम लोग देख सकते हैं, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बुलिश होगा और सपोर्ट जो है वो बियरिश होगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सिनेरियो नंबर 8, और इस सिनेरियो के अंदर हम लोग सिनेरियो नंबर 9 हमें नजर आ रहा है, जहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो बुलिश हो गया है और रेजिस्टेंस जो है बियरिश हो गया है, जो कि यही सेम सिनेरियो पिछले कुछ दिनों से बन रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, बाजार के ओपन होते ही। यहाँ पे ये जो है ये सिनेरियो है नो ट्रेडिंग जोन, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्की ट्रेडर इस सिनेरियो के अंदर ट्रेड करना चाहे तो उसके लिए, अगर वो रिस्क लेना चाहें तो EOS+1 से ट्रेड कर सकते हैं, और EOR-1 से भी वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बियरिश है, या फिर EOR से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हो, कोई रिस्की ट्रेडर जो थोड़ा सा सेफ होकर ट्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए है कि वो EOR+1 से ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं, पुट की ट्रेड को, और EOS-1 से कॉल की ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर, अगर वो सेफ रह के रिस्क लेना चाहते हैं तो। इसके बाद बात करते हैं और आगे चलते हैं। 9:17 सेम सिनेरियो 9:18। 9:18 पे क्या होता है, 9:18 पे ये होता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो था ये तो पहले से ही WTT से स्ट्रांग हो चुका था, और हमारा सपोर्ट भी अब जो WTT था वो भी अब स्ट्रांग
हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो चुका है। दोनों ही साइड से जो WTT का प्रेशर था वो रिलीज हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों ही काइंड ऑफ बियरिश है, यानी कि बाजार के अंदर काइंड ऑफ ब्लड बाथ है। अब ब्लड बाथ के सिनेरियो में, इस सिनेरियो में हम लोग ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? इस सिनेरियो में हम ट्रेड ले सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से। यहाँ से हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है ब्रेकडाउन, यानी कि अगर कोई रिस्की ट्रेड लेना चाहता है तो वो इस वक्त इस लेवल से ट्रेड ले सकता था। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेफ लेवल जो था वो था 640 का। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बहुत ही सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही जल्दी का टाइम है, तो इतना जल्दी हम लोग ट्रेड्स नहीं बनाते, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे और अगले ही मिनट में 9:19 पे हमें क्या चीज़ नजर आ गई? 9:19 पे हमें ये चीज़ नजर आ गई कि हमारा जो सपोर्ट अभी अभी जो WTT से स्ट्रांग हुआ था वो वापस से WTT हो गया। यानी कि 9:19 पे हमारा सपोर्ट फिर से WTT होके सपोर्ट हमें बता रहा है कि मैं बुलिश हो गया हूं और रेजिस्टेंस तो हमारा जैसा था वैसा ही है, WTT से स्ट्रांग हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस बेरिश है और सपोर्ट बुलिश है। ऐसे कंडीशन में फिर से बाजार आ गया सिनेरियो नंबर 9 के अंदर और ये बाजार फंसता हुआ अब हमें नजर आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि 9:19 के बाद में और हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली इस बाजार में। अब फिर से बाजार का जो रेंज होगा, जो सेफ ट्रेडर्स होंगे उनके लिए रेंज होगा EOR+1 या फिर एटलीस्ट EOR, कम से कम EOR जो कि है 23,636। और अगर अब आपको यहाँ से लेना है कॉल की ट्रेड, तो कॉल की ट्रेड के लिए हम EOS का वेट करेंगे या फिर एटलीस्ट या फिर EOS-1 का। तो जो EOS है वो है 23,480, ये 80-90 के पास का ये लेवल है। तो इस बीच में अगर हमें कहीं पे मार्केट मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे ओनली EOS पे या फिर EOR पे अगर हम रिस्क लेना चाहें तो। और अगर सेफ रहना चाहें तो EOS-1 और EOR+1। फिलहाल बाजार चल रहा है 23,595, यानी कि 23,600 हम मान लेते हैं कि बाजार यहाँ पे चल रहा है और हमारा जो सेफ लेवल है वो है 636। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे 636 तक बाजार को जाने के लिए। अगर हम लोग बात करें लाइंस की, तो यहाँ तक में हम लोगों ने आई थिंक लाइंस को खींच लिया था, लाइंस को हमने अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लिया। तो लाइंस क्या थी हमारी EOR की लाइन थी 23,635 और EOS था हमारा 23,585। EOS-1 हमने मार्क किया था 23,535 और EOS को हमने मार्क किया था 23,485, जो कि 23,500 के लेवल से ये लेवल हमें मिला था। अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो EOR से ऊपर हम लोगों ने मार्क किया था 23,685, जो कि 23,650 के कॉल साइड का डाइवर्जन था। इस लेवल को हमने यहाँ पे मार्क किया था। तो इस तरीके से हमने आज के दिन में टोटल 5 लाइंस मार्क की थी। 5 लाइंस हमने क्यों मार्क की थी? पहली लाइन हमने मार्क किया था EOR+1 की, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सपोर्ट जो है वो WTT है। सपोर्ट क्योंकि बुलिश है तो बाजार EOR से एक डाइवर्जन ऊपर निकल सकता है, इसलिए हमने EOR+1 की लाइन को मार्क किया था, जो कि 680 अभी यहाँ पे नजर आ रहा है और हमने जो मार्क किया था वो 685 मार्क किया था। तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर चलता है। ठीक है, तो पहली लाइन हमने उसलिए मार्क किया। दूसरी लाइन हमने EOR की मार्क किया, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था। और उसके बाद में हमने यहाँ से मार्क किया था WTT, जहां तक कि हमारा जो सपोर्ट WTT था हमने उस लाइन को मार्क किया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते, EOR-1 पे क्लिक करते, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट लिख के आता था। इसलिए हमने क्या किया, जहां पे हमारा सपोर्ट WTT है हमने उस लेवल को मार्क किया, WTT-1 को मार्क किया और हमने EOS को मार्क किया। एक लाइन और हम इसके नीचे मार्क कर सकते थे EOS-1 की। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 6 लाइंस हमारे पास हो जाती थी, लेकिन हमें यहाँ पे -1 की रिक्वायरमेंट नहीं महसूस हो रही थी। इसलिए नहीं महसूस हो रही थी क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो WTT से स्ट्रांग हुआ था, यानी कि कंट्रोल्ड बेरिश था। तो वो हो सकता है कि बाजार को EOS से एक डाइवर्जन और नीचे ना लेके जाए। लेकिन जो सपोर्ट था ये WTT था, यानी कि ये नॉर्मल वाला बुलिश था। तो ये जो सपोर्ट होता है ये EOR से एक डाइवर्जन ऊपर बाजार को लेके जा सकता है, इसलिए हमने +1 की भी लाइन को मार्क किया था। तो ये बात थी 9:20 की। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। 9:21, 9:22, 9:23 और अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ टाइम तक सिनेरियो बिल्कुल इसी तरीके से बना रहा और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमें मिल जाए EOR, एटलीस्ट EOR अगर हमें मिल जाता तो हम यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करते, या फिर हमें मिल जाता EOS। तो अगर हम लोग बात करें EOS की, तो बाजार जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें EOS की, तो बाजार जो है वो सुबह से ही जो है ये वाले लेवल पे था। EOS
जहाँ पे हमारा WTT था वहाँ पे था, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये वाला EOS हमें मिल जाए जो कि था 23,480। ठीक है, यहाँ पे हमसे गलती हुई कुछ, 23,480। ओके, हमने न्यू EOS को यहाँ पे मार्क किया था, ये था हमारा न्यू EOS। ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा नहीं न्यू EOS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वरना हम यहाँ पे हो जाएंगे कंफ्यूज्ड। पहले देख लेते हैं 600, हाँ वो तो हमारा न्यू ईयर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारा न्यू ईयर्स था। तो और आगे बढ़ते हैं, 925। अभी तक बाजार ने हमें EOS नहीं दिया है। अगर हमें रिस्क लेकर ट्रेड लेना है तो हम या तो EOR से लेंगे या तो EOS से लेंगे। अभी तक हमें EOR नहीं मिला, बाजार हमें EOR के करीब में नजर आ रही है, इसलिए हम लोग EOR का वेट करेंगे। और EOR का जो लेवल था वो 630 का था, बाजार 587 चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें EOR मिल जाए, मार्केट हमें 630 पे मिल जाए। तो 630 का लेवल हमें अभी तक मिला नहीं है, और हम लोग वेट कर रहे हैं। और वेट करते हुए अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 590, यानी कि 600 पे है बाजार, और वेट कर रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं आगे। और यहाँ पे 937, 936 पे, इवन 936 पे हमें ये देखने के लिए मिला कि हमारा जो सपोर्ट था वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉटम से टॉप पे अगर हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है तो अब हम इस प्लेस से भी हम सेफ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि बाजार अगर मुझे अब 580 पे मिलता है तो मैं यहाँ से सेफ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और बाजार हमें 580 पे ही मिला है, बाजार 580 पे ही सुबह से चल रहा था। ये ट्रेड एक छोटी सी रिस्की थी, छोटा सा इसमें रिस्क था। रिस्क ये था कि बाजार EOS से एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, तो अब ये बाजार मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता था, क्योंकि पहले हमारे पास रिस्क बड़ा था। पहले जब हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इस लेवल पे था तो हमारे पास रिस्क ये था कि बाजार 450 तक आ सकता है, और हम अगर यहाँ से कहीं से ट्रेड लेते थे तो हमें कितना 1 2 3 डाइवर्जन का रिस्क था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो खुद ही बुलिश हो गया है, या फिर ये कह लो कि वो खुद ही बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है। अब अगर बाजार एक डाइवर्जन और नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा, सिर्फ एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ से एक छोटा सा रिस्क इन्वॉल्व था इस ट्रेड के अंदर, एक छोटी सी रिस्की ट्रेड हमें यहाँ से मिली थी, और इस ट्रेड ने हमें 20 पॉइंट का टारगेट आराम से दे दिया था हमारे प्रीमियम के अंदर। इसने हमें डॉट टू डॉट टारगेट तो नहीं दिया, लेकिन हमें प्रीमियम के अंदर 20 रुपए यहाँ पे मिल चुके थे, और इस ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था। अच्छा, जितने भी ट्रेड्स मैं बताता हूँ उनके स्क्रीनशॉट को मैं जरूर शेयर करता हूँ चैनल के अंदर, और बाद में उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और हो सका तो अब आगे से मैं स्क्रीनशॉट्स भी शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर करने से क्या होता है कि कोई या तो मोटिवेट हो जाता है या तो फिर कोई डीमोटिवेट हो जाता है, और हम दोनों ही चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। तो आगे से स्क्रीनशॉट कोशिश करूंगा कि आगे से स्क्रीनशॉट ना शेयर करूं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये होती है बात 9:36 की, जब 9:36 पे हमने ये देखा कि सपोर्ट जो है आपका यहाँ से 23,500 से 23,600 पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद में अब हम बाजार को देख रहे थे कहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। तो यहाँ पे हमने जो लेवल मार्क किया था वो न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। पहले जब हमने मार्क किया था तब हमारा EOS था, और ये EOS का WTT-1 था, और ये WTT था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सपोर्ट जो यहाँ पे था, ये सपोर्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया हमारा न्यू EOS। और न्यू EOS का जो लेवल था वो था, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा 23,585, और बाजार हमें यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहा है, अगर हम बाजार को देखेंगे तो बाजार हमें 586 में बाजार नजर आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो 937 पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, और 937 पे मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें मेरी स्ट्राइक प्राइस थी 23,500 की कॉल, 23,500 की कॉल की ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे इस वक्त जो प्रीमियम दिख रहा है वो 153 दिख रहा है, पर मुझे जो वो एग्जीक्यूट हुई थी वो 152 पे एग्जीक्यूट हो गई थी। तो 152 से मैंने ट्रेड लिया था, और फिर हम लोग और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 939, 940। अच्छा, इस बीच में अब तक यहाँ पे क्या था कि 2.0 भी हमें सपोर्ट कर रहा था ट्रेड लेने के लिए, कॉल की ट्रेड लेने के लिए हमें 2.0 सपोर्ट कर रहा था कि हम कॉल की ट्रेड में एंट्री बना लें। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो 9:41, और अब आप लोग जो है OI चेंज के ऊपर ध्यान दें, OI चेंज के ऊपर नजर बनाए तो आपको नजर आएगा कि 942 पे OI चेंज ऑलमोस्ट सेम हो गई, और 943 पे भी OI चेंज ऑलमोस्ट सेम है,
और आगे चलते हैं 944, 945, 945 पे ओवाई चेंज का यहाँ पे आपको क्रॉसओवर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको ये चीज नजर आएगी कि कॉल साइड का जो ओवाई चेंज है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से ये ओआई चेंज इंक्रीज हुआ। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं मेरी ट्रेड की, तो मेरा ट्रेड मुझे 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। 152 से 164 यानी कि 12 रुपए का प्रॉफिट मुझे मेरा ट्रेड दे रहा था। मैं चाहता तो यहाँ पे भी अपने ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाता। और यहाँ पे अगर किसी ने अपने ट्रेड को एग्जिट भी किया 2.0 को, तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ही सही एग्जिट था। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। खैर, हम और आगे बढ़े। मैंने इस ट्रेड को और भी लंबे टाइम तक होल्ड किया। इसलिए मैंने होल्ड किया क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को देखा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखा कि अगर बाजार को रिवर्स होना भी है तो वो एटलीस्ट एक डाइवर्जन ऊपर चले जाएगी और EOR से बाजार रिवर्स हो जाएगा अगर उसे रिवर्स होना है, क्योंकि इसकी परसेंटेज अभी तो इंक्रीज हो रही है ना। ओवाई चेंज यहाँ पे अभी तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होते होते जब तक मतलब वो थोड़ा सा वो जब उसमें ज्यादा प्रेशर आएगा तब तक बाजार हो सकता है ऊपर तक पहुंच जाए। एक चीज ये थी। दूसरा, मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया कि इनकेस अगर बाजार यहीं से रिवर्स हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है, ठीक है, क्रॉसओवर हो चुका है, तो मैं उसको स्टॉप लॉस मान लेता हूँ। अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है, अच्छा 2.0 के क्रॉसओवर को मैं स्टॉप लॉस इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ट्रेड हमारी रिस्की थी और 2.0 को देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब 2.0 का स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मैं चाहूँ तो अपने ट्रेड को तुरंत 12 पॉइंट के ग्रीन एसएल में कट कर सकता था, लेकिन फिर भी हमने वहां पे ट्रेड को होल्ड किया। हमने ट्रेड को होल्ड किया कि हम ट्रेड को या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि टारगेट हमें मिल जाएगा तो हम टारगेट का वेट करेंगे। साथ में हमने एक चीज ये भी देखा था, इसकी परसेंटेज को। इसकी परसेंटेज पे भी आप नजर बनाओगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, क्रॉस ओवर होते बराबर तुरंत ही एग्जिट करना ये भी जरूरी नहीं है, आप 1-2 मिनट होल्ड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कंटिन्यू, और बाजार जो है अभी भी फंसा हुआ था। और 1247 पे, सॉरी 947 पे ही मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। 947 पे, ठीक है। जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ उसके कुछ ही टाइम के बाद ही मैंने किया था, आई थिंक। एक मिनट, एक बार वापस हम लोग थोड़ा सा पीछे करते हैं, शायद थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए हम लोग। 930 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका क्रॉसओवर हुआ। अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे 945 पे इसका क्रॉसओवर हुआ था। 945 पे आपका स्टॉप लॉस लगता है। आप 1-2 मिनट आप एक्स्ट्रा होल्ड कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिनेरियो चेंज हुआ तो आप तुरंत ही एग्जिट कर दो। आप हालांकि अगर तुरंत एग्जिट करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट आपने अभी भी इसे अगर होल्ड किया होगा तो अगले 1 से 2 मिनट के अंदर आप देखोगे कि आपका जो प्रीमियम था उसने आपको टारगेट दे दिया। मैंने देखा 947 पे मेरा प्रीमियम है, यहाँ पे शो कर रहा है 175, लेकिन मैंने जो ट्रेड को एग्जिट किया था वो 173 पे एग्जिट कर दिया था। अच्छा, एग्जिट करने के बाद ही आप देखोगे फौरन तो यहाँ पे 2.0 वापस से इंक्रीज होने लग गया और इसका 2.0 जो है वो स्लो हो गया, यानी कि कॉल साइड का 2.0 अब कहीं ना तो कहीं पीछे हटना स्टार्ट हो गया था और पुट राइटर्स जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। यहीं से बाजार हमें बुलिश होता हुआ नजर आ गया फिर से, लेकिन हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। अगर ये ट्रेड हमने एग्जिट ना किया होता तो हम उसे डाइवर्जन तक पूरा होल्ड करने की कोशिश करते, और डाइवर्जन तक का अगर हम पूरा होल्ड करने की कोशिश करते तब भी वो ट्रेड हमें जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही बाद में काटनी पड़ती, क्योंकि बाजार वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अब मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट किया क्यों? इस ट्रेड को एग्जिट किया तो उसके दो कारण थे। एक तो ये था कि हमारा स्टॉप लॉस वहां पे लग चुका था, पहली बात, और दूसरी चीज जो मेरा रूल है कि अगर मुझे प्रीमियम के अंदर 20 रुपए मिल गए तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर देता हूँ हमेशा। ये मेरा रूल है, क्योंकि क्या होता है कि अगर अब यहाँ पे बाजार 2 ही कैंडल्स में यहाँ तक गई तो मुझे यहीं पे 20 रुपए मिल गया। अगर ये 2 के बजाय 3 या 4 कैंडल बना देती, छोटी छोटी कैंडल्स, इस तरीके की कैंडल बनाते हुए अगर बाजार जाती ऊपर, तो मुझे यहाँ तक जाते हुए भी हो सकता था कि मुझे 20 रुपए प्रीमियम में ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे 20 रुपए मिल जाता है ट्रेड में तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे 20 रुपए मिल गया, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। और फिलहाल ये जो यहाँ पे वापस से जो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ये हमें थोड़ा सा जो है हिम्मत दे रही थी कि हम फुल टारगेट तक का वेट कर सकते हैं, जबकि हमें अपना 20 रुपए का फुल टारगेट मिल गया था, हम वहां से एग्जिट कर दिए थे। खैर, और आगे बढ़ते हैं 948, और इसके बाद अगर हम कंटिन्यू देखेंगे तो सिनेरियो ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही बना रहा, ठीक है। हम फटाफट थोड़ा फास्ट आगे चलते हैं। 9:53। 2.0 को अगर आप देखोगे तो कॉल साइड का 2.0 जो है वो कम ज्यादा हो रहा था, और पुट साइड का 2.0 है जो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और आगे चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो परसेंटेज है WTT की, जो ये सॉरी WTT की कह रहा हूँ, जो ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ तो इसकी जो परसेंटेज है वो भी कम होना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। और चलते चलते हम लोग और आगे पहुँचते हैं
अब ये सिनेरियो जो यहाँ से चेंज हुआ था वो डायरेक्टली मेरे हिसाब से एसओसी हुआ था 12:20 पे, पर फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। इसकी परसेंटेज कम हो रही है, 86% हो गई। ये 9:19 पे से, ये जो है 9:19 पे पहली बार हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 से 23,600 पे डब्ल्यूटीटी हुआ था। इसलिए एसओसी हम लोग 3 घंटा अगर काउंट करेंगे तो 9:19 से ही काउंट करेंगे। और आगे चल रहे हैं कंटिन्यू, 10:07, 10:08। ये कंटिन्यूअसली ये इसी तरीके से चला है सिनेरियो पूरा। हमें एक ट्रेड बाजार ने दिया था, हम उस ट्रेड से एग्जिट कर गए, ठीक है। हमें एक ट्रेड बाजार ने दिया था, हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। अगली बार अब ट्रेड करने के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या बचती हैं? अगली बार अगर हमें फिर से ट्रेड लेना है सेम सिनेरियो में, तो हम एटलीस्ट EOS -1 आने का वेट करेंगे। अगर -1 हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, या फिर अगर हमें EOR भी नहीं, अब EOR का +1 मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। EOR इसलिए नहीं क्योंकि हमने EOS से EOR की ट्रेड में हमने टारगेट बुक किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं, अगर हमें EOS -1 मिलता था तो भी हम ट्रेड करते, पर EOS -1 हमें मिला नहीं। अब तो चार्ट हमारे सामने है, उस टाइम पे हम जो है इस सिनेरियो में बैठ के EOS -1 का वेट कर रहे थे, क्योंकि +1 EOR +1 तो काफी ऊपर था, तो हम लोग EOS -1 का ही वेट कर रहे थे बैठ के। और आगे चलते हैं, बाजार है 598 पे, कंटिन्यू करते हैं। 10:18। एक एक मिनट को देखेंगे, हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भी भगा के नहीं देखेंगे, एक एक मिनट का डेटा देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हर मिनट में बाजार के अंदर क्या चेंजेस आ रहा था। अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फिर से कॉल राइटर जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहे थे, फिर से कॉल राइटर्स जो है यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और आगे चलते हैं कंटिन्यू, क्योंकि बाजार सिनेरियो नंबर 9 में है तो 2.0 के ऊपर नजर बनाना जरूरी है, इसलिए हम लोग कंटिन्यूअसली 2.0 को देख रहे हैं। और अब अगर आप देखोगे तो आपको कॉल राइटर्स जो हैं वो भी ऐसा लग रहा होगा कि कॉल राइटर्स जो हैं वो पुट राइटर्स के साथ में कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार हैं। और आगे चल रहे हैं, 10:36, 10:37, 10:38, 10:39, 40। कंटिन्यू इसी तरीके से बाजार ये चलता रहा है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसे भगा सकते हैं एसओसी तक के लिए। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो, 2x पे वीडियो को करके देख लो, ज़्यादा अच्छा होगा। स्किप करने से तो बेहतर होगा कि स्पीड बढ़ा के देख लो। कंटिन्यू कर रहे हैं, 10:52, 53, 10:56, 10:57, 10:58, 10:59, 10:60, यानी कि 11 बज गया। यहाँ पे 11 बज गया और बाजार कहाँ आ गया? बाजार मुझे लगता है कि इस बीच में बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आया था। एक मिनट चार्ट को देख लेते हैं, 11 बजे के टाइम पे बाजार कहाँ था? 11 बजे के टाइम पे नहीं, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं गया, ठीक है। वैसे हम EOR +1 का वेट कर रहे थे या फिर EOS -1 का, और बाजार हमें ना तो +1 पे मिला ना ही तो -1 पे मिला है, ठीक है। और कंटिन्यू करते हैं, टू 2.0 को आप देखेंगे तो 2.0 में कॉल साइड का भी 2.0 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि OI चेंज इंक्रीज हो रहा है, और पुट साइड में भी 2.0 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि OI चेंज इंक्रीज हो रहा है। यानी कि दोनों ही साइड के राइटर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। कॉल साइड के राइटर्स ये चाह रहे हैं कि बाजार 23,600 से ऊपर ना जाए, और पुट साइड के जो राइटर्स हैं वो भी ये चीज़ चाह रहे हैं कि बाजार 23,600 से नीचे ना जाए। ये चाहते हैं कि बाजार इसी रेंज के अंदर फंसा रहे, ठीक है। और आगे करते हैं, $1,33,000 जो है कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटर्स की बात करें तो 1,50,000 के पास पे पुट राइटर्स हैं। टाइम हो गया 11:27, 11:28। इसके परसेंटेज के कम होने से क्या होता है? इसके परसेंटेज के कम होने से एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारा जो बुलिश प्रेशर सपोर्ट में बना हुआ था वो प्रेशर अब तक बना हुआ है, ठीक है। और वो बुलिश प्रेशर और ज़्यादा बुलिश हो रहा है और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। तो 11:32, 11:33, कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। 11:34, 35, 36,
और ये बाजार हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे फंसा हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये बाजार यहाँ पे क्यों फंसा हुआ था, क्योंकि बाजार सिनेरियो नंबर 9 के अंदर था, तो बाजार का फंसना था, जो कि हमें पहले टिक से ही पता था कि बाजार आज हमें फंसा हुआ नजर आएगा। इसकी परसेंटेज आ गई 79। हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो भी जाता है, अगर ये यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा तो हम एक ट्राई कर लेंगे, एक छोटा सा और रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश कर लेंगे इसी लेवल से, फिर से ईओएस से, जहाँ पे बाजार चल रहा है न्यू ईओएस से, यहीं पे हम कहीं पे एक फिर से रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये स्ट्रांग हुआ नहीं। अगर ये स्ट्रांग होता तो हम वहां से एक डाइवर्जन का रिस्क लेके फिर से ट्रेड को इनिशिएट करते थे। हमने इसी लेवल से अभी भी क्यों नहीं ट्रेड को इनिशिएट किया, जबकि अब भी यहाँ पे एक ही डाइवर्जन का रिस्क है। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि फिर हमने यहाँ से अभी क्यों नहीं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमने यहाँ से ट्रेड अभी इसलिए नहीं एग्जीक्यूट किया कि अगर कहीं इसकी परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट होगी वापस से, तो ये सपोर्ट जो है वो बियरिश हो जाएगा। यही होता है गेम अप परसेंटेज, जो आप लोग कह रहे हैं हमेशा हमेशा बार बार कि गेम अप परसेंटेज पे वीडियो बना दो, तो यही होता है गेम अप परसेंटेज। इसकी परसेंटेज जो है अभी डिक्रीज हो रही है। जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये और ज्यादा बुलिश हो रहा है। इसके अंदर जितने भी राइटर्स बैठे हुए थे या फिर इसके अंदर जितने भी ट्रेडर बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे ट्रेडर्स अब यहाँ पे अपना जो है माइंड सेट कर रहे हैं और यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बाजार बियरिश हो जाएगा, या फिर यूं कह लूँ कि जो मेरा सपोर्ट है वो बियरिश हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी फिलहाल यहाँ से एंट्री नहीं कर रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि ये अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो हम 23,600 की पुट साइड के डाइवर्जन से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यानी कि न्यू ईओएस से। ठीक है, और आगे चल रहे हैं। बाजार है 590 पे, बाजार वहीं ईओएस के करीब में ही चल रहा है। टाइम हो गया है 12 बज गए दोपहर के, 11:58, 11:59 और 12 PM, यानी कि दोपहर के 12 बज गए। बाजार अपनी जगह पे, बाजार ने अभी तक सिर्फ एक ट्रेड दिया है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर रहा होगा तो उसने एक रिस्की ट्रेड उसने यहाँ से भी इनिशिएट किया होगा, रिस्की ट्रेडर रहा होगा तो उसने यहाँ से भी इनिशिएट किया होगा, और रिस्की ट्रेडर्स ने यहाँ से भी ट्रेड को इनिशिएट किया होगा। वो एक अलग बात है कि आपने मल्टीपल ट्रेड्स कर लिए, लेकिन जो सेफ ट्रेड मिली थी वो यही मिली थी, जो ट्रेड बिल्कुल क्लियर ट्रेड थी, जो करने जैसी ट्रेड थी। उसके बाद और आगे चलते हैं। तो ये है 12:05, 12:06, 12:07, 12:08, 12:09, 12:10, 11, 12। इसकी परसेंटेज होगी 79। हम लोग इस उम्मीद में थे कि अभी ये स्ट्रांग हो जाएगा, एसओसी होने से पहले ये स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये स्ट्रांग हो जाता तो हम यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते थे, लेकिन 12:18 और 12:19 यहाँ पे हमारी एसओसी कंफर्म हो गई कि 12:20 तक हमारी एसओसी कंफर्म हो गई कि अब सपोर्ट साइड में एसओसी हो गया है, सपोर्ट जो है वो कंफ्यूज हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूज्ड है तो बाजार कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा, तो सपोर्ट हमारा जहाँ से जहाँ तक कंफ्यूज है वहां तक तो ट्रैवल करेगा, पर कहाँ से करेगा, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से करेगा। अगर सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन है तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से जो है ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, बियरिश हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में जाके बाजार टूटेगा और वो बाजार जाएगा अपना जहां तक कि वो कंफ्यूज है वहां तक, यानी कि 23,600 से इस वक्त ये बाजार कंफ्यूज है 23,500 तक। तो यहाँ तक वो बाजार जो है ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब वो बात अलग है कि वो एक ही डाइवर्जन ट्रैवल करे या दो ही डाइवर्जन ट्रैवल करे, पर उसकी रेंज उतनी बड़ी बन जाती है। तो अब हम यहाँ से इंतजार करना स्टार्ट कर दिए वापस से EOR का, कि अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था हमारा 23,630 का लेवल, 635 है। ठीक है, जो लेवल हमने मॉर्निंग में मार्क किया था। अब और आगे चलते हैं। बाजार चल रहा है 582 और अब हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करते हुए हमें एक चीज का ख्याल रखना था कि इसकी परसेंटेज अगर ये स्ट्रांग हो गया तो एसओसी कैंसिल हो जाएगी। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो एसओसी कैंसिल हो जाएगी, हमें ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, और इसकी परसेंटेज ऑलरेडी 79 ही है, सिर्फ 4% की बात है। ठीक है, फिर हम वेट कर रहे थे और मार्केट आ गया 628, यानी कि 12:27 पे हमें जो है एक ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। बहुत सारे ट्रेडर्स ने ट्रेड यहीं से एग्जीक्यूट किया था, लेकिन
मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं इसकी परसेंटेज को देख रहा था कि ये स्ट्रांग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैंने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। क्योंकि मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और वो स्ट्रांग हो जाएगा तो मुझे एसएल कट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी किया होगा। जिन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा उन्हें बाजार ने बाहर निकलने का मौका भी दिया। अगर मैं यहाँ पे होता और मैं यहाँ से पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट करता तो शायद मैं 23,700 की पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट करता 125 के करीब में। और 9:28, 9:29, सॉरी 9 बज के कह रहा हूँ, 12:29, 12:30, 12:31, 12:32, बाजार वहीं पे है। 12:33, 648 पे है बाजार। अब 648 पे बाजार थोड़ा सा ऊपर आ चुका है और आगे चलते हैं 640 और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 640 कह रहा हूँ, 1234, 640 हम इस लेवल को देख रहे थे। टाइम 12:33 पे और 12:34 पे। इस 1 मिनट के अंदर आप लोग अगर 2.0 को देखोगे, देखो 2.0 तो आपको देखना ही है, क्योंकि अगर आप एसओसी की ट्रेड भी लेते हो तो वो भी काइंड ऑफ रिस्की ही होती है। ठीक है, और इस तरीके की एसओसी तो मुझे जो है सूटेबल भी नहीं होती है, इसलिए मैं इस तरीके की एसओसी में खास करके 2.0 को देखता हूं, जो कि मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है कि ये जो एसओसी हुई है इसमें जो सपोर्ट है वो बुलिश था और बुलिश सपोर्ट के अंदर जो है एसओसी हुई है, जिसकी वजह से हम बाजार को बेयरिश मान रहे हैं। तो ये वाली एसओसी जो है इसमें ये मुझे सूटेबल नहीं है, इसमें मैं अक्सर ट्रैप हो जाता हूँ, इसलिए मैं 2.0 को अच्छे से देख रहा था और 2.0 को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 9 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12:33 पे आपको 2.0 यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो पुट राइटर जो कॉल राइटर्स हैं वो अच्छी खासी तादाद में, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा कि जो पुट राइटर्स हैं वो ऑलमोस्ट इनके डबल हैं। ठीक है, इनके डबल हैं, पुट राइटर जो है कॉल राइटर्स के अकॉर्डिंग डबल है। और ये बढ़े कब? जब यहाँ पे हमारी ट्रेड लेने की जगह थी, जहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया 12:27 पे। ठीक है, ये वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। देखते हैं 12:27 देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कितना दिखेगा 18 और यहाँ पे कितना है 14। हाँ, या फिर इसे मैं कैलकुलेट करूँ तो यह 1,88,967 और यह है 1,45,333। ठीक है, 1,88,000 एंड 1,45,000 और 9:28 पे 1,29,000 एंड 1,90,000। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया था 9:27 से, यानी एंट्री लेते ही डिफरेंस हमें दिखना स्टार्ट हो गया था। 1229, ठीक है, और 1230 एंड 1231 यहाँ पे ये और कम हो गए, ये हो गए 1,19,000 और ये हो गए 2,03,000। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहे हैं और ये डिक्रीज हो रहे हैं और हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे हमें मौका मिल गया था कि हम कहीं पे भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ को देख रहे होते तो हमें क्लियरली ये चीज़ नज़र आती कि हमारा जो पुट राइटर्स हैं वो कॉल राइटर्स से ज़्यादा हो गए हैं, क्रॉसओवर भी है, जो कि ऑलमोस्ट पहले से ही वो हम लोग मान सकते हैं कि वो उसी तरीके से चल ही रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर इसी तरीके से चल रहा था। 2.0 का ग्राफ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से चला था। ये देखो 2.0 का जो ग्राफ था ये कुछ इस तरीके से चल रहा था कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो इंक्रीज हो गए थे और जो कॉल राइटर्स थे वो नीचे गिर गए थे, है ना। ये कंटिन्यूसली नीचे ऊपर चल रहा था। आई थिंक मैंने तभी क्रॉसओवर बोला, क्रॉसओवर नहीं, बट यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा था कि जो कॉल के राइटर्स हैं वो बाजार से एग्जिट हो रहे थे, कॉल के राइटर्स बाजार से निकल रहे हैं और पुट के राइटर्स जो है वो एग्रेसिव हो रहे थे। ठीक है, और आगे चलते हैं 12:33, 34 और अब देखोगे तो यहाँ पे आपको जो आपके कॉल के राइटर्स हैं वो ओनली 90,600 बचे हैं और जो पुट के राइटर्स हैं वो 2,15,000 है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हो गया। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो हर किसी को अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए थी। अगर आपने यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट किया होता तो आप कॉस्ट के आसपास में ही एग्जिट होते, बहुत बड़ा वाला लॉस यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि बाजार चल रहा है, कितने पे बाजार चल रहा है 639 यानी 640 पे बाजार को मान लो, 645 पे बाजार को मान लेते हैं। नेक्स्ट वीक पे 1235 पे 645 पे बाजार है, तो भी आपको सिर्फ 15 पॉइंट का ही लॉस हो रहा था, यानी कि प्रीमियम में आपको लॉस और भी कम होता। फिलहाल मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं कि हमने यहाँ पे एंट्री कितने पे लिया था, आई थिंक 125 पे किया था। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं
रियल ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं किया था, ये बस मैं पोस्ट मार्केट करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर एंट्री किया होता तो क्या होता, तब भी मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया होता, बट यहाँ पे हमने एंट्री नहीं किया। और आगे चलेंगे कंटिन्यू। तो अब इसके बाद में ये सिनेरियो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 2 बजे तक ये सिनेरियो सेम रहा, सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया था कि अब हमें यहाँ से अब हमें यहाँ से बियरिश ट्रेड नहीं लेना है। अगर हमें ट्रेड लेना है तो 2.0 हमें बुलिश ट्रेड की परमिशन दे रहा है, तो हमें बॉटम का इंतजार करना है। अगर बॉटम मिलेगा तो हम बुलिश ट्रेड का वेट करेंगे, या फिर हम यहाँ से अभी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। 12:50 का टाइम हो गया, सिनेरियो सेम है और बाजार पहुंच गया EOR+1। ऑलमोस्ट EOR+1 पे बाजार यहाँ पे पहुंच गया। ये कब पहुंचा है? ये बचा 1:10 पे। ठीक है, तो बाजार ऑलमोस्ट वहां पे पहुंचता हुआ भी हमें मिल जाएगा। और आगे चलते हैं कंटिन्यू। 12:53, 12:54, 12:55, 12:56। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को ये एसओसी में जो लोग ट्रैप हुए हैं उनके लिए जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश किया कि वो ट्रैप होने से कैसे बच सकते थे, या फिर ट्रैप होने के बाद में भी वो जल्दी से जल्दी कैसे निकल सकते थे, कम लॉस में, छोटे लॉस में कैसे निकल सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ जो है आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। टेलीग्राम वाला जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने कंटिन्यूसली पोस्ट किया था कि एक बार, हालांकि मैंने थोड़ा लेट देखा था, बट मैं उस ग्रुप के मैसेज की उसके अंदर हर कोई जो है फंसा हुआ है, बट फिर भी मैंने वहां पे लोगों को इन्फॉर्म किया था कि एक बार 2.0 के ऊपर नज़र बना लेते, एक बार 2.0 को अच्छी तरीके से देख लेते, क्योंकि अगर आपने 2.0 को देखा होता तो शायद आप वहां पे ट्रैप नहीं होते। ठीक है, क्योंकि 2.0 हमें पहले ही बता रहा था कि बाजार की दिशा क्या हो रही है और बाजार किस साइड में बदलने की कोशिश कर रहा है। हमें क्लियरली नजर आता है कि बाजार जो है वो बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। अब टाइम हो गया 1:10 और 1:10 के करीब में बाजार हमारा पहुंच गया था EOR+1। +1 कहाँ था? यहाँ था। 1:15 पे पहुंचा था। ठीक है, वेट करते हैं। और अब बाजार पहुंच गया EOR+1, तो क्या हम EOR+1 से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिनेरियो हमें बुलिश नजर आ रहा है। सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, वो एक अलग बात है। अगर आप चाहते तो आप यहाँ से भी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे कि मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमने ट्रेड लिया था, उसे हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाके एवरेज कर सकते थे। जिन्होंने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लिया था स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे जाके जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, ये चीज सोच के कि ठीक है हमने EOR पे ट्रेड नहीं लिया और बाजार ऊपर भी आ गया, अब तो हमें और ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, एसओसी तो है ही, तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन अब भी अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तब भी आपको डरने की जरूरत है इसकी परसेंटेज से, क्योंकि इसकी परसेंटेज 77 है। सिर्फ 2 या 3% की बात है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। आपका एसएल जो है यहाँ पे ड्रॉप कट सकता था। और दूसरा सबसे बड़ा डर यहाँ पे परसेंटेज का था, जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रहा था कि कॉल राइटर्स जो हैं वो बाजार के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल भी कॉल राइटर जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हर जगह से, हर स्ट्राइक प्राइस से कॉल राइटर्स जो हैं निकल चुके थे बाजार में से। नीचे की अगर आप बात करोगे तो ओटीएम से भी कॉल राइटर्स बाजार से निकल चुके थे। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर जो है कॉल राइटर्स थे, और वो भी यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद में वो कहीं पे अपनी पोजीशन भी नहीं दिखा रहे थे कि वो कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, है ना। यानी कि कॉल राइटर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे। तो हमें यहाँ से हमें समझना था कि बाजार जो है बेरिश नहीं हो पाएगा। EOR+1 से भी आप ट्रेड लेने से बच सकते थे। अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा तो वो ट्रेड ठीक था, सही था ट्रेड, पर आप उस ट्रेड को लेने से बच सकते थे। फिर और आगे चलते हैं। 1:22, 1:23, 1:24, 25, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम सिनेरियो। इसी तरीके से सिनेरियो सेम चला है मेरे हिसाब से 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद में क्या हुआ था? 2 बजे के बाद में हमारा रेजिस्टेंस भी WTT हो गया था, जिससे बुल रन का सिनेरियो आ गया था, सिनेरियो चेंज हो गया था। और आगे चलते हैं। 1:33, 34। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही होगी तो वीडियो की स्पीड अप करके वीडियो को देखना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि
मैंने समझाने की जो कोशिश किया है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मैं सही से ना समझा पा रहा हूँ। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे डाउट है। टाइम के साथ में बताइए कि इतने बज के सॉरी इतने मिनट इतने सेकंड के पे, या फिर 1 घंटा इतना मिनट, 1 घंटा उतना मिनट, जो जितना भी टाइम हुआ होगा वीडियो को। मैंने नोटिस नहीं किया वीडियो को कितना टाइम हुआ। आई थिंक 1 घंटे का वीडियो नहीं हुआ है अभी। फिर भी टाइम मिनट्स एटलीस्ट के कितने मिनट के पे जो है डाउट है आपको, वो टाइम जो है कमेंट के अंदर पोस्ट कीजिए कि इतने मिनट पे ये डाउट है, तो उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अगर इन केस कुछ गलत निकला है, बोलने में कई मरतबा कुछ चीज़ें गलत निकल जाती है किसी वीडियो में, अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत पास हो रही है, तो भी इन्फॉर्म कीजिए। उसको देखेंगे, बस टाइम के साथ में इन्फॉर्म कीजिए, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी का डाउट है तो उस डाउट को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। 1:56 का टाइम हो गया है, ठीक है। और बाजार हमारा UR+1 के ऊपर चल रहा है। UR+1 पे बाजार यहीं पे कहीं चल रहा है। हमें तो क्लियरली पता है कि बाजार बियरिश नहीं होगा, क्योंकि हम 2.0 को देख रहे हैं कि बाजार बियरिश नहीं होगा, और हम क्लियरली देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। 2 बज गया, ठीक है। और देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। कॉल राइटर्स इंटरेस्टेड नहीं का मतलब कॉल राइटर्स जो है वो बाजार को नीचे लेकर जाते हैं, तो नीचे लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी स्पीड में इसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। तो इसकी परसेंटेज को देख के भी जिसने स्टार्ट ऑफ कन्फ्यूजन के ट्रेड को होल्ड किया था, या जिसने EOR+1 से ट्रेड लिया था, वो इसकी परसेंटेज को देख के भी एग्जिट कर सकते थे कि अभी रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा तो भी SOC कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि SOC का जो बेसिक रूल है उसमें हमें चाहिए कि एक साइड में स्ट्रांग हो और एक साइड में कंफ्यूज हो। अगर दूसरे साइड में भी वीकनेस आ गई तो SOC कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग और कंटिन्यू, अच्छा यहाँ पे कहाँ पे है, 2:13। 2:13 पे ही हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र आ गई कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो WTT हो गया। रेजिस्टेंस का WTT होने का मतलब है कि SOC की ट्रेड में जिस किसी ने भी एंट्री किया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से, दोनों ही लोगों का जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब तो उन्हें फाइनली ट्रेड से एग्जिट हो ही जाना है, ठीक है। अगर किसी ने इतनी सारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया है तब भी अब यहाँ पे प्रॉपर एसएल हो चुका है, अब यहाँ से एग्जिट हो ही जाना है बाजार से, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 23,700 के ऊपर, ये 75% है। 100% का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,600 पे है। लाइव मार्केट के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का बॉक्स नजर आता, इसलिए अभी भी ये जो रेजिस्टेंस है ये जो है बॉटम से टॉप पे शिफ्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ WTT ही है, ठीक है। टाइम हो रहा है 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 18। और अब क्योंकि बुल रन है तो बुल रन के सिनेरियो में हम ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते थे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, या फिर हमें EOS+1 मिलता तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, जो कि लेवल उस टाइम पे कुछ मेरे हिसाब से 620 वगैरह के आसपास आ रही थी। और अगर हम बात करें तो बाजार कभी उस लेवल तक भी आया ही नहीं, ठीक है। तो हमें EOR की भी ट्रेड नहीं मिल सकती थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमें टाइम भी अलाउ नहीं कर रहा था ट्रेड लेने के लिए, जबकि टाइम हो रहा है 2:20, लेकिन फिर भी 5, 10 मिनट, 15 मिनट की बात है तो हम यहाँ पे हम ट्रेड लेने से, एग्जीक्यूट करने से हम यहाँ पे बचने की कोशिश करते हैं। और टाइम हो गया 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, और ऐसे ही देखते देखते 2:27, 28, 29 और 2:30, जिसके बाद में हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। अगर हम किसी ट्रेड में होते भी हैं तो उस ट्रेड से हम एग्जिट हो जाते हैं, ट्रेड से हम निकल जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो है टाइम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं और यहीं पे हम लोगों ने बाजार को छोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। खास तौर पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में जो लोग आज ट्रैप हुए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी बेहतरीन रही होगी। उन्हें जो है बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी वीडियो के अंदर किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट बच जाता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है रॉन्ग पास हुई है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, पब्लिकली बताएं। ज़रूरत नहीं कि आप मुझे मैसेज ही करके बताएं, पब्लिकली बताएं कि कहाँ पे डाउट हुआ है या कहाँ पे गलत हुआ है। हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर जो भी डाउट होगा उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और पेटीएम मनी पे डीमैट अकाउंट ओपन करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप उसी डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेड भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट ओपन करके और उसी डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेड करें। काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और उससे हमारी भी सपोर्ट होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।